जिन लोगों को खूबसूरत जगहें देखने का शौक है और वो कुदरती अजूबे भी देखना चाहते हैं तो उन्हें डरडर डोर बीच का लाजमी तौर पे विजिट करना चाहिए। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज का ये जो व्लॉग है ना, ये एक तरह से ट्रैवल व्लॉग है। डे ट्रिप है यहाँ पे यूके का। और यूके में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग किस्म की जगह जो है ना उसको शेयर करने जा रही हूँ। जी इस वक्त हैं हम लोग डर्डर डोर बीच पे, और ये बीच जो है वो सेंट्रल लंदन से तकरीबन 120 माइल्स अवे है। यानी कि कहने को तो ये काफ़ी दूर है, तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे लंदन से जो है वो डर्डर डोर बीच पे जाने के लिए। लेकिन यकीन माने बहुत ही खूबसूरत एक अमेजिंग किस्म की जगह है। एक तरह से आप कह लें कि कुदरती अजूबों में से एक अजूबा है। और ऐसी खूबसूरती है यहाँ पे, एक नेचुरल किस्म की यहाँ पे खूबसूरती है। और ये बीच जो है ना नेचुरल है, यहाँ पे इसको आर्टिफिशली क्रिएट नहीं किया गया। डर्डर डोर बीच के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बस यही कह सकती हूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस विद द वंडरफुल व्यूज़ एंड अ लवली बीच। जी तो वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि वो कुदरती खूबसूरती देखें, उन लोगों को मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोग यूके का विज़िट करते हैं तो यहाँ पे इस बीच पे आपने लाजमी आना है। ऐसी खूबसूरत जगह है। मैं खुद देख के इस जगह को ना, इस बीच को देख के बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। मैं वैसे ना नॉर्मली बीचेस वगैरह के इतने विज़िट नहीं करती। ये मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे यूके में रहते हुए ना सेकंड बीच है जहाँ पे मैं गई हूँ। और इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत ही अमेजिंग खूबसूरत सी जगह है, नेचुरल नज़ारे हैं यहाँ पे। और ये नेचुरल बीच है, पेबल बीच है ये, सैंड बीच नहीं है। और ये देखें, ये माउंटेन के ऊपर से हम लोग जो है ना वो नीचे की तरफ जाएंगे। देखने में ये जितना आप लोगों को इजी लग रहा है ना कि यहाँ पे नीचे की तरफ जाना बहुत आसान है, ये देखें जी कितना हाई जो है ना यहाँ पे हम लोगों को आगे की तरफ ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। पहले जो था ना वो काफ़ी ढेर सारी वॉक की, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेयर्स जो थी ना वो काफ़ी थ्रिलिंग किस्म की थी, बहुत ज़्यादा उनको उतरते हुए डर लग रहा था। और यहाँ पे लोग जो थे ना इतने ज़्यादा नहीं आए थे जी। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि बीचेस के ऊपर लोग जो है ना वो धड़ाधड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी प्लेसेस होती हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पे ये माउंटेन एरिया के ऊपर है। और पीछे जहाँ पे मैंने आपको शुरू में व्लॉग का मैंने स्टार्ट किया ना, वहाँ पे पार्किंग थी, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी की पार्किंग लगाई। यहाँ पे इस बीच के ऊपर पार्किंग फ्री नहीं है जी। फुल डे अगर आप पार्किंग पे करते हैं तो उसके आई थिंक 20 पाउंड हैं। और इसी तरह से 4 आवर्स जो है ना वो मिनिमम पार्किंग है, जिसके के 10 पाउंड्स लगते हैं। और ये देखें जी, दूर दूर तक ये फैला हुआ समंदर, और समंदर के आखिरी हिस्से के ऊपर जो था ना ये एक माउंटेन थी, एक चोटी थी। और उसके अंदर जो था ना, ये आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ, क्या ही कुदरती खूबसूरत सा नज़ारा है। पहले तो हम लोग जो थे ना वो इस लंबा सा एक सफ़र तय करके तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का हम लोगों ने एक लंबी मुसाफत तय की। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे इस बीच के ऊपर। और फिर बीच के ऊपर आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे। और ये देखें जी आप यहाँ पे नीचे की तरफ ये बीच है। पहले तो मैंने सोचा कि भी ऊपर से ही बस देख के चले जाते हैं, लेकिन जी फिर मैंने कहा अब इतना लंबा हम लोग ट्रैवल करके आए हैं तो ये इंसाफ नहीं होगा कि भी अगर हम लोग इसकी जगह की जो पूरी खूबसूरती है ना उसको ना देख पाएँ। खैर जी, करते कराते हम लोगों ने ये बहुत लंबा सफ़र तय किया। और ये देखें जी, ये जो आर्च बनी हुई है ना, ये इसकी असल खूबसूरती है। ये नेचुरल बीच है, और ये चट्टान के अंदर ना, यानी कि ये लाइमस्टोन चट्टान है और येलो कलर की है। इसके अंदर ये जो होल क्रिएट हुआ है ना वो वेव्स के साथ, यानी कि जब लहरें आके लगती हैं ना इन माउंटेन्स के ऊपर, तो उसके साथ ये नेचुरली खुद ही क्रिएट हुआ है। यानी कि आप कह लेंगे एक तरह से कुदरती अजूबों में से एक अजूबा है। और ये जी आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी ये हम लोग तकरीबन इसके हाफ वे में पहुँचे हैं, यानी कि अभी जो वॉक करके जाने के नीचे की तरफ जाने वाला रास्ता था ना, उसको हम लोगों ने सारा कवर अप किया। और ये अब देखें जी, यहाँ पे ये वाली स्टेयर्स हैं, देखें कितनी ख़तरनाक किस्म की स्टेयर्स हैं। इनके ऊपर तो बंदा ला 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 भी करता हुआ नहीं उतर सकता, किसी भी ज़रूरत नहीं।
बहुत ही ज़्यादा स्टीप किस्म की ये जो थी ना वो स्टेयर्स थी, गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे और दोनों तरफ कोई सपोर्ट नहीं थी। और इन स्टेयर्स पे से उतरने के बाद जो था ना वो नीचे बीच जो था ना वो फाइनली स्टार्ट होता है। और बहुत ज़्यादा यानी कि ढेर सारी किस्म की ये स्टेयर्स थी और ये देखें आखिरकार करते कराते हम लोग अल्लाह अल्लाह करके नीचे उतर ही आए। और ये है जी वो खूबसूरत सा नज़ारा जिसे कि देखने के लिए हम लोग इतना ढेर सारा ट्रैवल करके आए, लेकिन वो ट्रैवल करना वर्थफुल था। जी हाँ, बहुत ज़्यादा वर्थफुल था। और ये है कि यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। नेचुरल खूबसूरती थी यहाँ पे और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का ये बीच है, ये नेचुरल बीच है। यहाँ पे कुछ भी इन लोगों ने खुद से क्रिएट नहीं किया, आर्टिफिशियली इन्होंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया। सिर्फ जो ये रास्ता इन्होंने बनाया ना, स्टेयर्स वगैरह, वो इन्होंने थोड़ी बहुत खुद से बनाई होंगी। अदरवाइज़ ये जो जितना भी यहाँ पे ये बीच के अंदर ये आर्च क्रिएट हुई है और यहाँ पे ये जो भी नज़ारे हैं ना, ये माउंटेन्स वगैरह व्हाटएवर जो भी आपको नज़र आ रहा है वो नेचुरल है। और इस बीच का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जी हाँ, ऐसे ठंडा पानी था कि बस आप कह लें कि बर्फ़ के अंदर लगा हुआ पानी था। इस पानी की खूबसूरती ये थी कि ये बिल्कुल ब्लू वाटर था। इवन जब आप इसके पास भी जाके खड़े हो रहे थे ना, इसमें अपने पाँव वगैरह डिप करने के लिए, तब भी इस पानी का जो कलर था ना, वो नेचुरली ब्लू कलर था। और आसमान भी ऊपर ब्लू था और नीचे वाटर भी ब्लू था। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नेचुरली आँखों के साथ देखने में कितना खूबसूरत किस्म का नज़ारा लग रहा होगा। जिस दिन हम लोगों ने यहाँ का इस बीच का विज़िट किया, सन तो नहीं निकला था इतना कोई ख़ास, बल्कि जब हम लोगों ने इसको छोड़ने वाले थे ना सनसेट के टाइम पे, उस वक़्त जाके कहीं थोड़ा-सा सन अपीयर हुआ था। लेकिन ये है कि टेम्परेचर हाई था, तकरीबन 27 डिग्री के राउंड अबाउट था टेम्परेचर। अच्छा खूबसूरत टेम्परेचर था और सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। अदरवाइज़ यहाँ पे जब भी आप किसी बीच साइड पे आएँ, समंदर की सी साइड पे आएँ, तो वहाँ पे ठंडी-ठंडी हवा शुरू हो जाती है। इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इस बीच का विज़िट करने से पहले आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे जब भी आप आएँ तो अच्छे खासे सनी डे पे आएँ। टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो, तो फिर आप तभी इस बीच की खूबसूरती को जो है ना वो एन्जॉय कर पाएँगे। और यहाँ पे खाने-पीने का कोई इतना ख़ास अरेंजमेंट नहीं था, बल्कि जब आप ऊपर से आते हैं ना, तो तब उस वक़्त ही वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स थीं। अदरवाइज़ यहाँ पे खाने-पीने का कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं है। और आप लोगों ने जो भी है ना वो अपने साथ खुद ही उसकी अरेंजमेंट करके लेकर आनी है। ये देखें जी, ये हम लोगों ने थोड़ा-सा पानी का भी टच लिया था, इसको एन्जॉय किया था पानी को। लेकिन ये कि पेबल बीच है, तो यहाँ पे खड़ा होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ये पेबल्स वगैरह या आप कह लें कि ये रोड़े या जो भी कंकरियाँ वगैरह हैं ना, वो आपके पाँव को बहुत ही बैडली हर्ट करती हैं और ठंडे पानी की वजह से पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो इनके ऊपर खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि इस पानी में एक दफ़ा पाँव आपको ज़रूर डिप करने चाहिए, बट बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा आपने क्लोज़ नहीं जाना। और ये देखिए कैसा खूबसूरत नीला-नीला सा पानी था और बड़ा ही मज़ा आया ये नेचुरल खूबसूरती देख के। अल्लाह की ये जो नज़ारे हैं और उसने ये जो कुदरत एक निज़ाम बनाया है ना, इसको देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये स्पेशली ये जो इसमें आर्च क्रिएट हुई है ना इस बीच के अंदर, यानी कि चट्टानों के अंदर, मैं वो देख के हैरान रह गई कि कैसे एक सिर्फ एक ख़ास हिस्से में से ही वो चट्टानें जो है ना वो भुरभुरी हैं और फिर बाकी की जो चट्टान है वो वैसे की वैसी ही सख्त खड़ी है। और ये भी अल्लाह ही की एक निशानियों में से एक निशानी है कि भी आप अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाएँगे। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लोग नहीं थे, कुछ लोग तो सिर्फ़ वैसे ही यहाँ पे नेचुरल खूबसूरती एन्जॉय करने आए थे, कुछ यहाँ पे सिर्फ़ तस्वीरों वगैरह के चक्कर में आए थे। यानी कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स भी देखे जो कि अपने प्रोफ़ेशनल कैमराज़ भी लेकर आए हुए थे और उनका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि भी सनसेट के ऊपर हमने यहाँ की जो नेचुरल खूबसूरती है ना, उसको कैप्चर करना है। लोग यहाँ पे धड़ाधड़ आते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं और मुझे ऐसी खूबसूरत बीच ना मैंने पहली बार देखी। और काफ़ी यहाँ पे क्वाइट सा और काम सा भी जो था ना वो एनवायरनमेंट था और स्पेशली इतना रश नहीं था, तो इसलिए लहरों की जो आवाज़ आ रही थी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा कामिंग थी। ये जो आर्च है जिसकी मैं बात कर रही हूँ और इसी आर्च को देखने के लिए, इसकी खूबसूरती इंजॉय करने के लिए और यहाँ पे धड़ाधड़ अपनी पिक्चर्स खिंचवाने के लिए ना लोग दूर दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं। वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में आए एज ए टूरिस्ट आए और वो नेचुरल खूबसूरती देखना चाहते हैं, यूके की खूबसूरती देखना चाहते
आते हैं तो उन लोगों को मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इस बीच का लाजमी तौर पे विज़िट करें। अगर आप लोग यूके में आते हैं, लंदन में आते हैं और आके यहाँ पे इस बीच का विज़िट नहीं ना करते तो यकीनी तौर पे आप लोग यहाँ की जो एक नेचुरल खूबसूरती है ना उसको मिस कर देंगे। और ये इस वक्त जो था ना अब तकरीबन आप कह लें कि शाम के 6:30 से 7 बजे का टाइम है, जबकि सनसेट यहाँ पे होना था तकरीबन 8:30 पे, यानी कि 8:30 बजे जाके ना कहीं सनसेट होना था। लेकिन हम लोगों ने इस जगह को थोड़ा अर्ली ही छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे रात का कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं था कि यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएं या कोई ऐसा चक्कर हो। और इतनी लंबी हमने चढ़ाई जो थी ना वो दोबारा से चढ़ के जानी थी और मेरे साथ ऑब्वियसली मेरे चिल्ड्रन भी थे, बच्चे भी थे, तो इसलिए मैंने जो था ना इसी चीज़ को बेहतर समझा कि हम लोग इन टाइम जो है ना इस प्लेस को छोड़ दें। सनसेट का जो व्यू है उसको फुली तौर पे हम लोग नहीं कैप्चर कर सके, लेकिन यहाँ पे लोगों ने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे किया। यहाँ पे सीगल्स भी थे, यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं कि सीगल नॉर्मली उन्हीं जगहों पे होते हैं जहाँ पे कि इतनी आबादी नहीं होती और वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट होती है ना, वहीं उन्हीं बीचेस के ऊपर ना सीगल्स देखने को मिलते हैं। और ये देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाई अमाउंट में जो थे ना वो सीगल्स इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक लेडी थी, उसने थोड़ी सी बस फूड डालने की कोशिश की कि मैं देखूँ यहाँ पे ये पहले तो थे, एक दो थे, यानी कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी सी फूड दी गई ना तो यहाँ पे तो पूरे का पूरा इनका एक ग्रुप जो था ना वो इकट्ठा हो गया और उन्होंने यहाँ पे आके इसकी जो नेचुरल खूबसूरती थी ना उसको चार चांद लगा दिए। ऑब्वियसली एनिमल्स यानी कि जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और इस तरह से बीच साइड के ऊपर और इस तरह की जो नेचुरल खूबसूरती होती है ना इन्हीं नेचुरल चीज़ों के साथ ही बनती है। और ये देखें आप लोग कैसे वो लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे होके ना तो एक ऐसा कुदरती नज़ारा जो था ना वो क्रिएट कर दिया कि जिसे देख के खुद भी हम लोगों को मेंटली सेटिस्फेक्शन मिली। एक कामिंग सा बिहेवियर था, एक काम सी इन्वायरमेंट थी और बहुत ही पुरसुकून सी ये जगह है। तो जी वो लोग जो कि यहाँ पे फुल डे स्पेंड करने के लिए आए ना उनको मेरा यही मशवरा है कि आप लोग अपने साथ अपनी जैसे कि पिकनिक होती है ना उसका सामान वगैरह लेकर आएँ, खाने पीने की काफ़ी ढेर सारी चीज़ें लेकर आएँ और यहाँ पे आप आके फिर ही तभी पॉसिबल है कि आप फुल डे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और ये देखें जी ये है बीच और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, खुला आसमान, खुला समंदर और यहाँ पे जी ये बड़ी बड़ी दूर दूर तक फैली हुई पहाड़। और इस तरफ जो है ना जहाँ पे हम लोग हैं ये है यूके, और जी ये सामने की तरफ यानी कि जो बीच के समंदर की ऑपोजिट साइड है ना ये वाली साइड ये है फ्रांस। ये बस इतना ही डिफरेंस है फ्रांस और यूके के अंदर, और इसीलिए यहाँ पे जो है ना लोगों की स्मगलिंग वगैरह होना बहुत ज़्यादा इजी है। लोग वहाँ से बाय शिप जो है वो ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हैं। और आई डोंट नो कि ये वहाँ पे कोई बॉर्डर सिस्टम है या कि नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत इजी ट्रैवल है फ्रांस से लेके यहाँ पे यूके में एंट्री का। और ऑफ कोर्स लोग इसी तरह से करते ही होंगे, वो लोग जो कि यहाँ पे विदाउट वीज़ा आ जाते हैं और इस तरह के उनके चक्कर हैं कि भी उनके पास यहाँ पे स्टे करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो ये है कि एंटर हो सकते हैं यूके में। ये देखें जी ये एक लंबी किस्म की यहाँ पे स्टेयर्स थी जिन्हें हम लोगों ने पहले भी बड़ी मुश्किल से उतरा, लेकिन ऊपर चढ़ के जाना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि ये एक तरह से हाइकिंग ही थी। एक पहाड़ की चोटी के ऊपर हमने दोबारा से चढ़ना था। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ना इस वक्त वो सनसेट का इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। पिक्चर्स लेने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट था कि भी अगर आप लोग चाहें कि सूरज डूबता हुआ हो और सामने आपके एक अच्छा खूबसूरत सा बीच हो तो आप लोग ले सकते हैं नज़ारे। लेकिन ये है कि अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो इन टाइम ही इस प्लेस को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं था, फुली डार्क हो जाना था रात के वक्त में। ये लोग आ जा रहे थे, सारा दिन बस यही कुछ चलता रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन ये था कि हम लोगों ने इसको सनसेट से बस तकरीबन आप कह लें कि हाफ एन आवर बिफोर ही इसको लीव किया था। और साथ ही यहाँ पे एक लुलवर्थ कोव भी है, वो भी इसी यानी कि समंदर के अंदर ही एक छोटी सी जगह है जहाँ पे कि आप लोग थोड़ा ये बोटिंग वगैरह उसको इंजॉय कर सकते हैं। वो भी इसी के साथ ही लोग वहाँ का भी विज़िट करते हैं। और ये इस वक्त हम लोग अल्लाह अल्लाह करके बड़ी ही मुश्किल के साथ, यकीन माने मैंने तो बड़ी ही मुश्किल के साथ इस चट्टान को दोबारा से मैं चढ़ी और बहुत मुश्किल के साथ हम लोग ऊपर पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप किस्म की ये स्टेयर्स थी और फिर उसके बाद जो ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़नी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन ये है कि वर्थ प्लेस है।
उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि हम खूबसूरत जगहों का विज़िट करें, नेचुरल खूबसूरती वो देखना चाहते हैं, तो वो लोग इस जगह पे ज़रूर आएँ। और ये है इसकी कार पार्क जहाँ से हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था। और ये इस वक़्त सनसेट का टाइम है और लोग जो हैं इस वक़्त बस अपनी पैकिंग-शैकिंग करके घर वापस जा रहे हैं। सिर्फ़ ये यहाँ पे थोड़ी-सी शॉप्स हैं जहाँ से कि आप लोग कुछ खाने-पीने का सामान ले सकते हैं। टॉयलेट्स भी ओनली यहीं पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये पार्किंग है और वो सामने की तरफ आपको जो हट्स नज़र आ रहे हैं ना, वो इसकी ओवरनाइट स्टे के लिए कुछ होटल्स वगैरह हैं, लेकिन उसको आपको पहले से बुक करवाना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोगों ने इस विज़िट को काफ़ी एन्जॉय किया होगा। डडर रोड बीच को आप लोग भी आके एन्जॉय करें और मुझे आप लोगों ने ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है कि आप लोगों को यहाँ का विज़िट जो है वो कैसा लगा है। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।